हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना है कि वो मस्त रहें और स्वस्थ रहें। चलिए बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास, मैथमेटिक्स क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। आज अपना लेक्चर नंबर 7 है। सभी बच्चों को पता ही होगा, जिसने पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो सीरियल नंबर भी याद रहता है, लेक्चर नंबर 7। और क्या पढ़ना है आज हमने, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने बताया था। यस बच्चे, हमने सीडी फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। सीडी फॉर्मूले क्या होते हैं? सीडी फॉर्मूले, क्या सीडी फॉर्मूले बोलने से वो सीडी फॉर्मूले बन जाएंगे? उसको डिटेल में जाके समझिए कि बच्चे वो सीडी फॉर्मूले होते क्या हैं। सीडी फॉर्मूले के नाम से थोड़ा फेमस हैं वो, बट वास्तव में सीडी फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं होता। कई बच्चे ए और बी लेके कर लेते हैं, कुछ एक्स वाई लेके कर लेते हैं, ठीक है। हम सीडी लेके कर लेंगे, आप अपना एक वे बनाइए। अब देखिए ना, मुकेश खन्ना शक्तिमान, एक्चुअल में कौन है? मुकेश खन्ना, बट किसके नाम से फेमस हो गया? शक्तिमान के नाम से। अरुण गोविल जी कौन है? श्री राम जी का करेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, रोल जो प्ले किया है वो अरुण गोविल जी हैं, लेकिन श्री राम के नाम से फेमस है, राम जी के नाम से फेमस है। ऐसे ही एस.डी. बनर्जी कृष्ण जी के नाम से फेमस है ना। और दूसरे कृष्ण जी भी हैं महाभारत वाले, कौन से? नीतीश भारद्वाज जी कृष्ण जी के नाम से फेमस हैं, जनरली उनको यही बोलते हैं, ठीक है। मुकेश खन्ना एक दूसरे करेक्टर में भी हैं, भीष्म पितामह के नाम से भी फेमस हुए। तो बच्चे ऐसे ही कुछ होता है, हम क्या करते हैं, जिस नाम से वो ज़्यादा जाने जाएं, जिस नाम से वो ज़्यादा पहचाने जाएं, उसी नाम से उनको याद रख लेते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा मकसद उन चीज़ों को याद रखना होता है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि वास्तव में वो क्या चीज़ है। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए आप देखते हैं सीडी फॉर्मूले क्या है और क्या काम आते हैं। सीडी फॉर्मूले, देखो एक वे बनाते हैं उसको याद रखने का, एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक ऑर्डर बनाते हैं। प्लस माइनस बोलते हो आप, माइनस प्लस, प्लस माइनस। जरा सोच के देखो कि पहले किसको बोलते हो। कभी भी कोई आइडेंटिटी लिखते हो पहले कौन सी लिखते हो? जनरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिखते हो? पहले सोच के देखिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ पे जाएंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आप आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं, फिर ए माइनस बी के ऊपर आते हैं। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं बच्चे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस में से आप प्लस को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू प्लस। सिमिलरली साइन कोस, कोस साइन, इसमें भी क्या होता है? साइन फंक्शन को पहले रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिजल्ट हैं, दो फंक्शन से रिजल्ट बनेंगे। एक फंक्शन है साइन और एक दूसरा फंक्शन है उसी का दोस्त कोसाइन। अब ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने वाले हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। बट कुछ काम तो ये मिलके करने वाले हैं। ये प्लस और फिर माइनस, ऐसे ये प्लस और फिर माइनस। ये क्या ट्रिक बनाने जा रहे हैं हम, देखो यहाँ पे लिखते हैं, उससे समझ में आएगी। फर्स्ट जो रिजल्ट होगा साइन से रिलेटेड है, साइन सी प्लस साइन डी। और जो सेकंड हम रिजल्ट बनाएंगे वो साइन का ही बनेगा, साइन सी, बट माइनस आ जाएगा उसमें साइन डी। अब समझिए बच्चे, यहां से देखो रिजल्ट जो सीडी फॉर्मूले हैं या तो साइन साइन में ही होंगे लेफ्ट साइड में, या फिर कोस कोस में ही होंगे। बस डिफरेंस क्या होगा? साइन सी साइन डी बीच में प्लस, साइन सी साइन डी बीच में माइनस। ऐसे ही समझ गए होगे आप, कोसाइन के लिए लिखना है आपने लेफ्ट साइड, मतलब ऑर्डर यही रखना आप, इससे हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट की थी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस ऑर्डर में रखना, पहले साइन, फिर कोस, फिर टेंजेंट, फिर कोट, है ना, फिर सिकेंड और कोसिकेंट। ऐसे ही यहाँ पे बोला है। जनरली भूले जाएंगे ये, लेकिन अगर आपको ऑर्डर याद है तो माइंड में भी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए तो लिखते हैं इसको, कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस ऑफ डी, ये रिजल्ट हमारे बनने वाले हैं। चलिए हम लाइन बाद में लगाएंगे, अभी थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा इसके बारे में हमें। वापिस आते हैं ऊपर फर्स्ट रिजल्ट पे कि ये चीज़ क्या होती है।
ये क्या काम आते हैं, CD फॉर्मूले क्या काम आएंगे, देखिए ये प्लस माइनस से प्रोडक्ट में ले जाने के लिए काम आते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे सपोज न्यूमरेटर पे प्लस माइनस में टर्म है ऊपर भी और नीचे भी, तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर प्रोडक्ट होती तो कैंसिल कर सकते हैं, या आपको रिजल्ट प्रोडक्ट में प्रूफ करना पड़ जाए तो ये चीज़ इनकी रहेगी वहाँ पे, ऐसे काम आएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे जो चीज़ें फिक्स हैं वो लिख देते हैं, सब में 2 फिक्स है। क्या लिखा हमने, सब में 2 फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 फिक्स है और यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 फिक्स है। ओके, तो c प्लस डी बाई 2 यहाँ पे भी होगा, c प्लस डी बाई 2 यहाँ पे भी होगा और c प्लस डी बाई 2 यहाँ पे भी होगा, राइट। जब फिक्स है तो सब में फिक्स है। ऐसे ही ये चीज़ यहाँ पे भी है, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 और लास्ट में आप लिखिएगा d माइनस सी बाई 2। देखो सब कुछ सही किया है, सेम ऑर्डर से किया है, बट यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा d माइनस सी बाई 2। अगर इस वैल्यू को आप c माइनस डी बाई 2 रखना भी चाहते हो तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। मैं इसको 2 तरीके से समझा सकता हूँ। ये कहें कि सब में 2 आता है बट लास्ट वाले में -2 आता है, बाकी सब चीज़ें सेम रख दो, बट एक जगह चेंज फिर भी करना पड़ता है। या तो आप d माइनस सी लिख लो या फिर यहाँ पे c माइनस डी लिख के -2 कर दीजिए, ठीक है। उसका रीजन है अभी जान जाओगे। आगे यहाँ पे क्या लिखना है हमने, साइन कोस। देखो राइट साइड साइन कोस से फिल होंगी, उसको याद रखने के लिए देखो सबसे पहले वाली आइडेंटिटी पे जाइए अपनी, साइन a प्लस बी वाली पे, साइन सम फॉर्मूला। उसमें क्या वैल्यू आई थी, साइन a कोस b, कोस a साइन b, सबको याद है ना, साइन a कोस b, कोस a साइन b। तो वो फंक्शन उठा लो, पहले क्या आया साइन कोस, फिर कोस साइन। देखो यहाँ पे फिल कर देंगे आप साइन कोस, फिर कोस साइन। अरे साइन तो वैसे भी फ्रेंडली फंक्शन है ना। देखो दोनों रिजल्ट साइन के हैं, पहले वाले रिजल्ट में अगर प्लस वाला है तो साइन आएगा, ऐसे समझिए आप, प्लस पहले साइन पहले प्लस, ऐसे ही पहले साइन आ गया तो फिर कोस आएगा, अगर कोस आ गया तो साइन आएगा। समझ में आ गया ना। ये भी उसी तरीके से है जैसे हमने बताया था कि फ्रेंडली फंक्शन है, इक्वल बिहेव करता है। चेक कर सकते हो, इसने अगर यहाँ पे अपने आप को पहले रखा है कोस को बाद में, तो यहाँ पे अपने आप को बाद में रखा है कोस को पहले रखा है, राइट। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी चीज़ बच्चे ऐसा है, अगर आप रिप्लेस करते हैं इसमें d को माइनस डी में तो भी आप ये रिजल्ट बना सकते हैं। ओके, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, हमेशा ही बोला मैंने, a प्लस बी से माइनस बी का रिजल्ट जनरली आप बना सकते हैं। बट ये है कि वो चीज़ें तो आपके माइंड में खुद भी आ जाएंगी जितनी प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो वे समझिए, लेक्चर को लेंथ ही नहीं करना हमने। ऐसे ही कोस को कर सकते हो कंप्लीट, जैसे मैंने साइन को कंप्लीट किया ऐसे ही आप कोसाइन को कंप्लीट कर सकते हो। कोसाइन में क्या आता है, कोस पहले अपने बारे में सोचता है, कोस कोस फिर साइन साइन, समझ आ गया ना। कोस ए कोस बी, फिर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस ए प्लस है तो उस प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ फंक्शन उठाने हैं। कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, ठीक है। कोस ए अब बन गए, कंप्लीट हो गए फंक्शन आपके। ओके, हाँ जी, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये रिजल्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, इनका यूज करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। एक और रिजल्ट यूज होंगे, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, यानी कि 1/3 एंगल। जैसे आपने पढ़ा था साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा, हाफ एंगल आइडेंटिटी थी। तो ये 1/3 एंगल आइडेंटिटी, यानी कि एंगल को 1/3 रिड्यूस कर देंगे। फर्स्ट रिजल्ट साइन 3 थीटा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस रूल को आप 3143 रूल के नाम से भी जान सकते हैं। 3143, जैसे कोफिशिएंट पावर, ठीक है। यहाँ पे ये पावर कितनी है 1, 3143। अगर थोड़ी प्रैक्टिस करते हो बच्चे, इसमें एक लय नज़र आएगी आपको रिजल्ट में, अपने आप याद हो जाएगा। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा
-4 साइन क्यूब थीटा। जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका तीसरा हिस्से का एंगल यहाँ पे होता है 1/3, यानी कि इसको 3 थीटा को 3 से डिवाइड करके लिखेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा। अगर एंगल यहाँ पे थीटा होता है तो θ/3 θ/3, 6 थीटा है तो 2 थीटा 2 थीटा, समझ गए ना। यानी कि ये भी कह सकते हैं राइट साइड में जितना एंगल हो उतना उसका 3 टाइम्स लेफ्ट साइड में एंगल होगा। दूसरा रिजल्ट जो cos ऑफ 3 थीटा का रिजल्ट है वो इसी से फ्री में याद हो जाएगा। इस फंक्शन को पहले, मतलब कि ये जो पीछे वाली चीज है उसको पहले रख दो और पहले वाली को पीछे, बीच में माइनस रहेगा तभी तो आगे पीछे की बात करेंगे हम। अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं पे भी रखो। तो साइन को रिप्लेस कर दो कोसाइन में, और ये जो फर्स्ट सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट बना देंगे, फर्स्ट को सेकंड। 4 टाइम्स ऑफ कोस क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ थीटा। इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है बार बार कि 4 3 3 1 रूल बनाए, नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। इसकी रेफरेंस से ये आइडेंटिटी याद रहती है हमें जनरली, ठीक है। टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला देखो बच्चे, इसके प्रूफ भी किया जा सकता है। साइन 3 थीटा का आपको याद भी होगा, मैंने प्रूफ करके दिखाया है इसमें। इसको 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं या थीटा प्लस 2 थीटा, ऐसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो टेंजेंट 3 थीटा का रिजल्ट भी था हमारे पास, वो है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। वैसे ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा आपका, ये वाला रिजल्ट अभी हमें यूज करना पड़ेगा। बस तीनों रिजल्ट रिवाइज करवा दिए यहाँ पे, ओके। चलिए क्वेश्चन करते हैं इनके। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए थे हम। इसमें प्रूफ करके दिखाना है यही सेम जो पहले पढ़ा है हमने, लेफ्ट राइट के इक्वल या कंफर्टेबल हो जैसे भी, राइट लेफ्ट के इक्वल या दोनों साइड्स को भी आपको सोल्व करना पड़ सकता है डियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरी साइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप में ये क्वेश्चन जाता है। 2 प्रूफ में है आपके पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ट्वेल्थ 13th एक जैसे हैं, एक में कोसाइन के लिए आइडेंटिटी है बच्चे, एक में साइन के लिए। अब देखो जो बेस्ट वे इस क्वेश्चन का, लेफ्ट साइड को उठाओ राइट के इक्वल दिखाओ, है ना। बट लेफ्ट साइड में एक प्रॉब्लम है कि ये स्क्वायर में है, हमारे पास स्क्वायर में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ध्यान से देखो, किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। कोफिशिएंट कैसे हैं, सबके यूनिटी हैं, बस बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है। इसके कोफिशिएंट को -1 भी कह सकते हो, अगर माइनस को फिक्स करते हो तो यूनिटी कह सकते हो, ठीक है ना, +1 यानी कि। चलिए सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं इसमें। LHS उठाओ, ये सब्जेक्टिव है, परफेक्शन का ध्यान रखना है बच्चे आपने। इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस्ट वे यही है इस क्वेश्चन का, जैसे मैं करने वाला हूँ। साइन 6x प्लस साइन ऑफ 4x, राइट। साइन 6x माइनस साइन 4x, यहाँ पे रीजन डाल सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने यूज किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या बीच में भी लिख सकते थे यूजिंग दिस वन, ओके। अब आपने लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे CD फॉर्मूला डालना है, यहाँ पे CD फॉर्मूला डालना है, या एक काम कर सकते हो, देखो दोनों एंगल एक जैसे हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। यहाँ पे C लिखिए, यहाँ पे D, यहाँ पे C, यहाँ पे D, और वेयर C इज इक्वल टू 4x एंड D इज सॉरी C इज इक्वल टू 6x एंड D इज इक्वल टू 4x, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए लिख देते हैं ऐसे, अभी इनिशियल लेवल पे बेस्ट रहेगा आपके लिए लिखना।
आपको तो एक तरह से रिजल्ट ही अप्लाई करना है ना। यहाँ पे लिख देंगे वेर c इज इक्वल टू 6x एंड d इज इक्वल टू 4x। तो ये रिजल्ट सभी बच्चों को पता होंगे होपफुली। साइन c प्लस साइन d, देखो ये वाला रिजल्ट 2 साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू, 2 साइन c प्लस डी बाई टू। देखो साइन साइन में हमेशा साइन कोस की आइडेंटिटी बनती है, एक साथ चलते हैं, ये याद रखना है ऐसे। अब प्लस आता है तो साइन पहले, कोस ऑब्वियसली बाद में चला गया। अगर माइनस आएगा तो कोस पहले और साइन बाद में चला गया। साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू। दूसरे वाला रिजल्ट क्या होगा, 2 कोस c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। अब रिजल्ट अप्लाई हो गया, सी डी की वैल्यू ले आइए आप। अब आपको अलग से कोई फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप लिख सकते थे कि यूजिंग दिस रिजल्ट, फिर अपने माइंड में देखो ये लेके ये सी और ये डी, आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाते इस स्टेप के ऊपर। 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 कोस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, सेम 2 टाइम्स ऑफ कोस 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 साइन, देखो मैंने सी डी की वैल्यू डाली है सिर्फ, 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। सॉल्व कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ, ये सभी प्रोडक्ट में है, बस आपको दिखाने के लिए ब्रैकेट वगैरह डालनी है ताकि कोई गलती ना करें आप, वरना कोई ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट। 6x 4x 10x डिवाइड बाई 2 यानी कि ये बन जाएगा आपका साइन 5 टाइम्स ऑफ x। ठीक है जी, ये कोस 2x बाई 2 यानी कि कोस ऑफ x बन जाएगा सॉल्व करने के बाद। ये वाली वैल्यू क्या बनी, 2 टाइम्स ऑफ कोस ऑफ 5x और साइन ऑफ x। अब सब बच्चे एक चीज़ देखें ध्यान से, आपको पता है एक रिजल्ट साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि एंगल दोनों में एक जैसा होना चाहिए, राइट। इसलिए मैं इनको रीअरेंज कर देता हूँ, वैसे भी राइट साइड है, लाइफ लाइन है। इस स्टेज पे जाने के बाद अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो 100% राइट आंसर होगा, कोई गलती नहीं करेगा। ओके, देखिए यहाँ पे आप रिजल्ट से पहुँच गए हैं। इसके बाद मान लीजिए किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप देखिए राइट साइड आपके सामने है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बट नॉलेज अलग चीज़ होती है बच्चे, वो आपको पता भी होना चाहिए। 2 फिक्स है, 2 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने साइन x यहाँ से उठाया, ये कोस x है, क्योंकि प्रोडक्ट में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे लिखने से। ठीक है, फिर दूसरा 2 यहाँ पे है, ये साइन 5x मैंने यहाँ पे ले लिया और कोस ऑफ 5x, राइट। यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजिंग 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। जितना एंगल यहाँ पे है वो किसके इक्वल हो जाता है, साइन 2 थीटा के इक्वल। यानी कि याद करो पहला ही फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। और बच्चे आपको बताया गया कि आइडेंटिटी का बेस्ट लर्न करना क्या होता है, लेफ्ट राइट के इक्वल और राइट लेफ्ट के इक्वल होता है। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा बन जाएगी। और ये जितना एंगल यहाँ पे इसका डबल होगा तो ये साइन 10 टाइम्स ऑफ, अब थीटा की जगह क्या है यहाँ पे x है भाई, साइन 2x बन गया ये, और ये साइन 10x हो गया, और दैट इज योर RHS। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। थोड़ी सी एफर्ट लगानी है, एक बार अपना ईमानदारी से करके देखो बच्चे, आराम से हो जाएगा। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने CD फॉर्मूले का, फिर सेकंड करेंगे, थर्ड फोर्थ, 3 से 4 क्वेश्चन का ही गेम होता है। पहले क्वेश्चन में चाहे 10% समझ आए, दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है 50-60%, तीसरे में 80-85% और फोर्थ क्वेश्चन तक 100%। ये सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बोला है मैंने, एक कॉमन। अदरवाइज तो किसी को हो सकता है पहली बार में 100 आ जाए, या पहली बार में
50-60 दूसरी बार में 100 आ जाए या 2 से 3 बार में, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th वाला अपने आप, ये सॉरी 13th वाला अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाना है आपने, यहाँ पे भी ए प्लस बी वही ए माइनस बी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे, जब सी डी फॉर्मूले आप लगा रहे हो, आपको पता है दो फंक्शन अगर प्लस में हैं तो आप क्या करें, उसको जो एंगल बड़ा हो उसको पहले रखें। देखो सी प्लस डी सी माइनस डी, ताकि वो माइनस का चक्कर ना पड़े यहाँ पे। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? अभी जैसे था उसमें 6x में से 4x माइनस किया, अगर 4x में से 6x माइनस करते तो माइनस आता है एंगल में। फिर जैसे साइन है तो साइन माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन माइनस साइन थीटा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती करने के चांस रहते हैं आपके। तो बेटर है, सही रहेगा कि बड़ा एंगल आप पहले लिख लें। हाँ कोसाइन में ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, अपनी सुविधा अनुसार अगर यहाँ पे माइनस करते हो तो यहाँ पे सी माइनस डी कर लेना, ओके। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, या फिर उसमें बड़ा एंगल पीछे है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो बड़ा पीछे रहेगा, है ना, ऐसे कर लेना। चलिए 14th क्वेश्चन करते हैं हम, देखते हैं इस क्वेश्चन का बेस्ट वे क्या है। टू प्रूव में लिखा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x, ये किसके इक्वल दिखाना है, 4 cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x इंटू में साइन ऑफ 4x। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। LHS उठाओ, साइन, भाई एक स्टेप बचा लेते हैं, एज इट इज लिखने के बजाय हम इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, और इसको पीछे छोड़ देते हैं। इसका क्या बेनिफिट होगा देखो जरा आप, साइन 6x प्लस साइन 2x, और प्लस मैंने क्या किया, पीछे छोड़ दिया किसको, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट डाल दी है, रीअरेंज कर दिया इसको। ऐसा किस लिए किया, क्योंकि जब तक 2 सामने है आप सी डी फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना। और सी डी फॉर्मूला रिक्वायर्ड इसलिए कि राइट साइड प्रोडक्ट में है ना। तो या तो आप इसको साइन x साइन 4x प्लस साइन 4x में स्प्लिट कर लो, या फिर आप इस तरह से इसको बाहर छोड़ दो। तो जो अच्छे वाला वे है बच्चे, इसको हमने बाहर अलग से छोड़ दिया, ठीक है। इसमें साइन 6x बड़े एंगल को पहले, छोटे वाले एंगल को बाद में रख दिया मैंने, ठीक है। अब सी डी फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे। अब जो पीछे चीज़ हमने छोड़ी है, यानी कि पीछे जो फंक्शन हमने छोड़ दिया है 2 sin x 4x, जनरली मतलब जनरली, इसका मतलब जनरली का मतलब हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम अप टू 90% प्लस टाइम, चाहे वो 99% तक कंसीडर करो, ओके। डेफिनेटली ये चीज़ पीछे से कॉमन जरूर आएगी, जो ये वाली चीज़ बनती है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपकी एक लाइफ लाइन का काम भी करती है बच्चे ये, ओके। तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पे मैं वो दूसरी ट्रिक बता देता हूँ, दूसरे तरीके से बता देता हूँ कि आप ये लिखेंगे यूजिंग सी डी फॉर्मूला दिस वन, लिख देता हूँ मैं, यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन। देखो कितनी बार पिटेंगे ये फॉर्मूले, है ना। अब बी से फिर से आ गया, हो गया। तो ये चीज लेफ्ट साइड तो आपके पास है ना, आपने ये राइट बनानी है, मतलब कि आप ऐसे लिख दीजिए, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, ये बन जाएगी 2 साइन, इसका बनेगा साइन में, C कौन हुआ ये वाला 6x, D कौन हुआ 2x, समझ रहे हो, ये आपका C, ये आपका D, राइट। वैल्यू होगी 6x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 साइन, सॉरी कोस, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी कोस, 6x माइनस 2x डिवाइड बाय 2।
भाई इस 2 से इस 2 को किसी बच्चे ने कैंसिल नहीं करना है, ध्यान रहे। ये 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में है, ये फंक्शन का एंगल है, समझ आ गया? तो कैंसिल नहीं हो सकते कभी भी यहाँ पे। अब वही बात आ जाती है, बच्चे को कोई नहीं बताएगा तो बच्चा तो कुछ भी कर सकता है ना। दैट इज 2 इंटू में क्या लिखेगा 6x 2x 8x डिवाइड बाई 2 साइन 4x। ये पीछे फंक्शन जनरली भूला भी जाता है और अभी भी भूल गए हम, साइन 4x लिखना है इसको, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 6x में से 2x माइनस करते हैं, 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि cos ऑफ 2x ही बचेगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x। आप देख सकते हैं ये वैल्यू यानी कि ये फंक्शन आपका कॉमन बन गया है। ओके, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। मैंने यहाँ से लिख दिया cos ऑफ 2x, यहाँ से हो गया आपका 1, और ये वैल्यू कॉमन ले ली हमने जो राइट साइड में, आपको पता ही है। इसको यहाँ पे लिख दिया 2 साइन 4 टाइम्स ऑफ x, ये हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आने के बाद एक लाइफ लाइन फिर मिल जाती है आपको कि राइट साइड ये बननी है जिसमें से 2 पहले से है, आपको एक 2 और चाहिए है ना। तो एक 2 यहाँ से आएगा आपका, और दूसरा फंक्शन आपका रिक्वायर्ड है cos स्क्वायर x। एक्चुअल में 1 प्लस cos 2x है ये, और ये 2 cos स्क्वायर x का ही फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ठीक है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको, इसका ध्यान रखो बच्चे। लाइफ लाइन यहाँ पे लिख दिया है मैंने एक्चुअली कि 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। रिजल्ट आपको याद होने चाहिए इस लेवल पे। 4 टाइम्स 2 टू जा 4 cos स्क्वायर x साइन ऑफ 4x। 4 दोनों लिखे जाते हैं यार मेरे से, ये 4 भी ये 4 भी, ठीक है, एक ही बात है क्लियर। दैट इज इक्वल टू RHS। चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, 15th क्वेश्चन। इसमें लेफ्ट साइड भी सॉल्व करनी है आपने और राइट साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन भी हम करवा देते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है टू प्रूव में। कोट 4x इंटू में साइन 5x साइन 3x इक्वल टू कोट ऑफ x साइन 5x माइनस साइन 3x। ये है आपका क्वेश्चन। देखो बच्चे, LHS उठाओ, इसमें दोनों साइड सॉल्व करनी है। तो पूरा क्वेश्चन साइन कोस में रखें आप। CD फॉर्मूला लगाना है पहले, तो प्रोडक्ट में करो, तब तक पढ़ा रहने दो इसको। कोट ऑफ 4x को रहने दो एज इट इज। यहाँ पे फॉर्मूला आपने लगाया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 कोस 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। वही उसके बाद हम डायरेक्ट सोल्व करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार इस लेवल पे ये चीज़ आपको बताई जाएगी। ओके, जब 2 3 4 क्वेश्चन करते हैं तो वो चीज़ डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है। तो रिजल्ट आपको पता लग ही गया, इसको CD फॉर्मूले से मैंने ड्राइव कर दिया है। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने लिखा पड़ा है, किसी बच्चे ने बताना भी है तो यहाँ पे बता सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो यूजिंग दैट। तो अब साइन कोस की फॉर्म में कर दिया आपने, कोस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x डिवाइड बाय साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x। ये वाली वैल्यू आपकी
2 टाइम्स ऑफ साइन 4x और ये कोस ऑफ x। देखिए इसमें साइन 4x से साइन 4x आपका कैंसिल हो गया है, तो वैल्यू जो बचती है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ कोस x, कोस 4x और कोस ऑफ x, ये बचता है। आप इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट। ऑल्सो आप RHS को भी सोल्व कीजिए। यहाँ पे RHS क्या है आपका, कोट ऑफ x इंटू में साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का रिजल्ट यूज होगा। आप यहाँ पे भी साइन कोस में लिख सकते हो, पता है, बट इसके बाद हमने एक स्टेप और लेना इसलिए एज इट इज रख लिया। साइन 2 टाइम्स ऑफ कोस c माइनस d 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 और ये साइन 5x माइनस नहीं, इसमें प्लस पहले आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, डिवाइड बाई 2। ओके, इसको देखो अभी सोल्व करके, ये वैल्यू आ गई आपकी कोस ऑफ x डिवाइड बाय साइन ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ कोस 4x और ये वैल्यू भी आपकी बन जाएगी साइन ऑफ x। इसमें साइन x से आपका साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बना 2 टाइम्स ऑफ कोस 4x इंटू में कोस ऑफ x। इसको हमने नाम दिया सेकंड। तो क्लियरली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब LHS जब इसको माना तो ये पूरा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, LHS इज इक्वल टू RHS। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का भी, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। ऐसे लिखना है, दोनों साइड सोल्व करनी पड़ी इसमें हमें। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। ऊपर CD फॉर्मूला नीचे CD फॉर्मूला, प्रोडक्ट में हो जाएंगे सब कैंसल, बचेगा यही जो राइट साइड में दिया हुआ है, राइट। 17th क्वेश्चन भी एज इट इज सोल्व हो जाएगा, CD फॉर्मूला ऊपर भी और नीचे भी, बस ये चारों रिजल्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, 18th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, 19th क्वेश्चन भी सेम है, 20th क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, है हालांकि सेम टाइप, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे, है ना। थोड़ा डट के सोचें बच्चे। देखो ये क्या बनता है, कुछ सिखाएगा क्वेश्चन, मैं ही करवा देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20th 2 प्रूव में है आपका साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x। देखो बच्चे, पहली बात, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी में आपने देखे होंगे, कोस 2 थीटा की जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बट यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, या तो रिजल्ट को माइनस में लिखो, बट ऊपर भी देखो कि बड़े वाला एंगल पीछे है, तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, तो LHS उठाओ आप, साइन x माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x, दैट कैन बी रिटन एज, पता है आपको, इसको LHS लिख लेते हैं। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो साइन 3x माइनस साइन ऑफ x हो गया आपका, नीचे वाली वैल्यू भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो माइनस से ये माइनस कैंसल, ऊपर CD फॉर्मूला, नीचे कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी, तो लिख दिया है हमने यहाँ पे दोनों के लिए यूजिंग
साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 ऑन न्यूमरेटर। ये मैंने न्यूमरेटर पे यूज कर दिया, नॉलेज के लिए लिख दिया है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। एंड कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ 2x। अरे कोस 2x इसके इक्वल होता था ना, तो ये भी इसके इक्वल है। आइडेंटिटी का बेस्ट लर्न करना है ना, लेफ्ट राइट के इक्वल, राइट लेफ्ट के इक्वल कैसे भी यूज करनी पड़ सकती है। फिर बोल रहे हैं आपको, और बोलते ही रहेंगे जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाती, ठीक है। तो चलिए, ऑन कहाँ पे यूज करना है, ये डिनोमिनेटर पे यूज करना है, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इज रिप्लेस्ड बाय, ऊपर आ जाएगी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ कोस 3x प्लस x डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ 3x माइनस x डिवाइड बाई 2, नीचे कोस ऑफ 2x हो जाएगा। एंगल x है तो डबल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ कोस 4x डिवाइड बाई 2 यानी कि कोस ऑफ 2x बन जाएगा ये भी, और ये साइन आपका x ही रह जाएगा, डिवाइड बाई कोस ऑफ 2x। अरे दिख रहा है यार, देखो राइट साइड, कोस 2x को नीचे से खत्म होना है तो ऑब्वियसली ऊपर आना पड़ेगा, है ना। ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या आपके पास, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन x विच इज इक्वल टू RHS। हाँ जी, कुछ नहीं, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है बच्चे, डरो मत, लगे रहो बस, डर के आगे जीत है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं 21st। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, अब जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दो बच्चे, वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे आपसे। जो डिफरेंट टाइप हैं, जो अभी तक यूज नहीं हुआ, वो छोड़ देंगे, बाकी आप करते रहेंगे, ठीक है ना। ईमानदारी से करो अपना, ईमानदारी वो नहीं जो दूसरे को दिखाई जाती है, ईमानदारी वो जिसमें आप खुद को सेटिस्फाइड कर पाते हैं, ठीक है ना। जब काम करना है तो तय दिल से करो बच्चे, है ना, वरना करो ही मत। परवीन वाली स्ट्रेटजी अपना लो, है ना। काम करना है तो तय दिल से, वरना नहीं करना। ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है डियर। और पढ़ाई के साथ तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कई काम थोड़े बहुत ज़बरदस्ती करके कर लेते हैं, क्योंकि हो जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं हो सकती। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चन हैं, हम चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे, बट एक स्पेशल लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी एक अच्छी चीज़ सिखानी है आपको, इसलिए डिफरेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बोला था बच्चे हम थोरोली NCERT पढ़ाएंगे, फॉर्मेलिटी नहीं होगी हमारे से। ये बिल्कुल डाउट फ्री सेशंस हैं, और वो तभी रहेंगे ना जब मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी साइड से सोल्व होंगे, मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई जाएंगी, है ना। तो देखो इसमें क्या है, cos 4x cos 3x, cos 4x प्लस cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin ऑफ 2x, यही है ना, इज इक्वल टू cot ऑफ 3x। क्या चीज़ सिखानी है हमने, देखो हर एक फॉर्मूले में राइट साइड को देखो, c प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, यानी कि c और d क्या हो कि 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएं। दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन होता है, डिफरेंस भी क्या होता है, इवन होता है। ऐसे ही दो ओड नंबर का सम और डिफरेंस भी इवन होते हैं, और हर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्ट, फ्रैक्शन का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। बट एक इवन और ओड आएंगे तो डेफिनेटली फ्रैक्शन में 2 रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 आ गया, ये 3 आ गया, 4 प्लस 3 करते तो आप, है ना, 7 बनता, 7/2 एज इट इज़ रहेगा। 4x प्लस 3x ऐसे आ जाए, डिवाइड बाई 2, 7x डिवाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर वो इवन हो तो फ्रैक्शन का चक्कर हट जाता है।
हाँ ऐसा है कि अगर अपने पास ऑप्शन ही ना हो तो आपको इवन ओड को लेना पड़ेगा और गलत नहीं होगा क्वेश्चन, जैसे मर्जी करो। यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन बनता है कि हम CD फॉर्मूला तो लगाएंगे क्योंकि आगे की वैल्यू देखो बिल्कुल छोटी सी है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊपर ये प्लस में है टर्म, नीचे भी प्लस में टर्म है, ऐसे प्लस माइनस होती तो हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रोडक्ट में जाना पड़ता है। यही काम करते हैं CD फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन है आपके पास तो इवन को अलग ले लो, ओड को अलग। तो मैं 3x जो कोस ऑफ 3x एंगल है, मतलब 3x एंगल है जिसमें, उनको पीछे छोड़ देता हूँ और इनको पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए रीअरेंज करते हैं इसको सॉल्यूशन, और वो रीअरेंज आप लेफ्ट हैंड साइड जब आप लिखेंगे डायरेक्ट करके लिख सकते हैं, कोई स्टेप स्पेशल बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है जी। चलिए भाई cos 4x प्लस कोस ऑफ 2x ये लो जी, और cos ऑफ 3x डिवाइड बाय, बताया जो पीछे रह गया वो पहले से कॉमन आता है जनरली। ऐसे ही साइन, क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? जब हम मंजिल के करीब होते हैं जनरली तो डगमगा जाते हैं, तो डगमगाना नहीं है भाई। अब ये रुकने लग गया, सर्दी हो गई ना, क्या करेंगे, ऊपर कोस C प्लस डी, नीचे साइन C प्लस डी लिख देते हैं यूजिंग कोस C प्लस कोस डी। कोस C प्लस कोस डी की आइडेंटिटी सबसे इजी वाली आइडेंटिटी। खास बात ये कि सारा क्वेश्चन कोस कोस में है। देखिए 2 कोस C प्लस डी बाई 2 कोस C माइनस टी बाई 2, ठीक है। इसके सेल्फिश होने से हमें एक फ़ायदा हो गया कि पूरा जो पूरी रिजल्ट थी, पूरा रिजल्ट था वो कोस कोस में मिल गया, है ना, इजी हो गया हमारे लिए। कई बार दूसरा जब चालाकी करता है ना तो सामने वाले को फ़ायदा हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई साहब के साथ यहाँ पे। ये कहाँ पे यूज करना है, अंडरस्टूड है, आपको दिख रहा है, कोस ऑन न्यूमरेटर बोलने की जरूरत नहीं है अभी। एंड साइन C प्लस साइन डी, ये तो 1000 बार यूज कर चुके हो। 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस डी बाई 2, और साइन के बाद कोस आ जाएगा C माइनस डी बाई 2। आप साथ के साथ बोलते रहें, जब भी पढ़ें साथ के साथ बोलते रहें, बोलने से वो चीज़ें माइंड में जल्दी सेट होती हैं, ओके। तो देयरफॉर आपकी जो LHS है वो किस में रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कोस 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2। अभी तक के मैंने सभी क्वेश्चंस में देखो कंप्लीट लिखा है, जरूरी नहीं कि बार बार ऐसे ही लिखते रहेंगे। कोस 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे पीछे क्या था आपका, प्लस कोस ऑफ 3x था, डिवाइड बाय साइन C प्लस साइन डी में 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2। इसमें भी एंगल सेम है बट ये कोस आ जाएगा, 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। राइट, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 2 कोस 3x कोस 2x बाई 2 यानी कोस x, और प्लस में पीछे है कोस ऑफ 3x। देखो इसमें से ये कॉमन आ गया, लाइफ लाइन 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x कोस ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x। भाई साइन कोस 3x ऊपर से कॉमन, साइन 3x नीचे से कॉमन करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 2 टाइम्स ऑफ कोस x प्लस 1। देखो यहाँ से कोस 3x कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, कहीं पे भी लिख लो इसको, कोस ऑफ 3x मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या बची, यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ कोस x प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ से नीचे से साइन 3x, सिमिलरली साइन 3x कॉमन लिया, 2 कोस x प्लस 1, इसमें भी वैल्यू सेम 2 कोस ऑफ x प्लस 1।
अब ध्यान से देखो यार, वैसे भी लाइफ लाइन थी ना, राइट साइड में cot 3x था, तो cos 3x बाई sin 3x ही बचना चाहिए, तो बाकी सब कैंसिल होना था, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, दैट इज इक्वल टू cot ऑफ 3x इज इक्वल टू RHS। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी चीज़ें, हर चीज़। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चे। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो न्यू हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर जाएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस वगैरह आपको प्रॉपर मिलती रहें। थैंक्स।